अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं कश्मीर बैठक का होस्ट रेयान हिलमताल आज आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज़ाद कश्मीर कानून साज असेंबली के स्पीकर चौधरी लतीफ़ अकबर साहब जो कि सऊदी अरब में उम्रे की गर्ज से आए थे, उनके एजाज़ में जम्मू कश्मीर कम्यूनिटी ओवरसीज़ के चेयरमैन सरदार वक़ास इनायतुल्लाह साहब ने एक खुसूसी प्रोग्राम का इनेकाद किया। तिलावत कुरान पाक के बाद सरदार वक़ास इनायतुल्लाह साहब ने महफ़िल की निज़ामत के फ़राइज़ भी बहुत बाकमाल तरीके से अदा किए और चौधरी लतीफ़ अकबर साहब को उम्रे की सआदत हासिल करने पर मुबारकबाद भी दी और साथ ही उनके सियासी सफ़र के ऊपर भी एक नज़र डाली। उनके बाद जम्मू कश्मीर कम्यूनिटी ओवरसीज़ के सीनियर वाइस चेयरमैन आरिफ मुग़ल साहब ने पूरी जम्मू कश्मीर कम्यूनिटी ओवरसीज़ की जानिब से तमाम तर हाज़रीन महफ़िल का शुक्रिया अदा किया जो इस प्रोग्राम में हाज़िर थे और साथ ही चौधरी लतीफ़ अकबर साहब को उम्रे की सआदत हासिल करने पर मुबारकबाद भी दी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर चौधरी तसव्वुर साहब ने फरमाया कि मसला कश्मीर एक ऐसा मसला है जिस पर हम सब यकजान और एक ज़ुबान हैं। उनके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सऊदी अरब के चेयरमैन चौधरी अकरम साहब ने फरमाया कि मैं अपने ख़ित्ते के एक अज़ीम सियासी कारकुन को उम्रे की सआदत हासिल करने पर और रोज़ा रसूल पे हाज़िरी के लिए मुबारकबाद देता हूँ और शुक्रगुज़ार हूँ जम्मू कश्मीर कम्यूनिटी ओवरसीज़ का कि उनके इस प्रोग्राम की वजह से हम सब की उनके साथ एक मुलाकात भी हो गई। उनके बाद कश्मीर कमेटी के मेंबर जॉन गुलजार साहब ने फरमाया कि मैं तमाम तर कश्मीर कमेटी की जानिब से आपका शुक्रगुज़ार हूँ क्योंकि आप जैसी सियासी शख्सियत को या तो हमने TV पे देखा होता है या फिर हमने उनके बारे में सिर्फ सुन रखा होता है और आप जैसे एक अज़ीम सियासी कारकुन का हम बहुत मशकूर हैं कि आपने अपने इस मुश्किल स्केड्यूल से वक्त निकाला और हम सबको मुलाकात का शर्फ बख्शा। उनके बाद पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर चौधरी शहबाज साहब ने फरमाया कि अब अल्हम्दुलिल्लाह वो वक्त आ चुका है जब हम लोग पाकिस्तान और पाकिस्तानियत के बारे में सोचते हैं और मसला कश्मीर तो एक ऐसा मसला है कि आज़ाद कश्मीर के लोगों के लिए और मकबूजा कश्मीर में जो हमारे भाई कैद हैं, हम उन सब के लिए तमाम तर पाकिस्तानी लोग अपनी दुआओं में उन्हें हमेशा शामिल रखते हैं और हमारी दुआ है कि वो दिन भी आए जब हमारे वो भाई जो इस वक्त कैद में, जो इस वक्त जुल्म और जबर बर्दाश्त कर रहे हैं, वो इंडिया की कैद से आज़ाद हों और हम सब एक मजबूत और मुस्तहकम पाकिस्तान की शक्ल में दुनिया के सामने आए। उनके बाद पीपल्स पार्टी के रहनुमा सरदार आरिफ इनायतुल्लाह साहब ने फरमाया कि वो तमाम तर मकातब फ़िक्र के लोग, वो तमाम तर मुख्तलिफ़ सियासी और समाजी जमातों के लोग जो इस वक्त इस प्रोग्राम में मौजूद हैं, इस मुख्तसर वक्त में वो सब हाज़िर हुए, उनका शुक्रगुज़ार हूँ मैं। उसके बाद आज़ाद कश्मीर कानून साज असेंबली के स्पीकर लतीफ़ अकबर साहब ने फरमाया कि मसला कश्मीर और मसला फ़लस्तीन ये दोनों न सिर्फ मुसलमानों के बल्कि तारीख़ इंसानी के दो बहुत पुराने मसाइल हैं और जिस तरह फ़लस्तीन पे कई सालों से जुल्म हो रहा है उसी तरह कश्मीर के ऊपर भी कई सालों से जुल्म और जबर किया जा रहा है। हर रोज़ बेशुमार लोग मारे जाते हैं, हर रोज़ नौजवानों को मारा जाता है, औरतों की इस्मत-दरी की जाती है और हमारी जितनी क़यादत है उन सबको या तो तिहाड़ जेल में बंद करके रखा हुआ है या उन्हें नज़रबंद किया हुआ है ताकि वो अपनी आवाज़ ना उठा सकें। भारत की हुकूमत ये समझती है कि वो ये इस तरह के इक़दामात करके मसला कश्मीर को दबा देंगे, कश्मीरियों की आवाज़ को दबा देंगे, लेकिन ये उनका सिर्फ एक ख़्वाब रहेगा। मैं समझता हूँ कि जिस दिन तमाम तर कश्मीरी एक मज़बूत शक्ल में यकजा होकर अपने तमाम इख्तलाफ़ात को, अपने सियासी इख्तलाफ़ात को और हर चीज़ को साइड पे रख कर जब वो एक होके सोचेंगे और एक होके निकलेंगे और अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। अगर सिर्फ एक बरतानिया के अंदर 1 लाख कश्मीरी सड़कों पे निकल आए अपने हक़ के लिए, अपने भाइयों को इंसाफ़ दिलाने के लिए, तो तमाम तर अक़वाम आलम कश्मीरियों के सफ़र में उनके साथ शामिल रहेंगे और इस तरीके से कश्मीर का एक पीसफुल सॉल्यूशन भी निकलेगा। इस प्रोग्राम में तमाम तर पाकिस्तान की सियासी और समाजी जमातों के मेंबरान शामिल थे, कश्मीर कम्यूनिटी शामिल थी, तमाम तर सहाफ़ी बिरादरी शामिल थी। आखिर में दुआ की गई पाकिस्तान की सलामती के लिए, पाकिस्तान में अमन के लिए, मसला कश्मीर के एक पीसफुल हल के लिए, मसला कश्मीर और जो मकबूजा कश्मीर में हमारे भाई इतने सालों से कैद काट रहे हैं, जो जुल्म जबर उनके ऊपर हो रहा है, उनके लिए दुआ खुसूसी दुआ की गई और जिस मुल्क में हम रहते हैं सऊदी अरब में, वहाँ पर हमेशा अमन के लिए और खुशहाली के लिए दुआ की गई। इसी के साथ नाज़रीन अपने मेज़बान को इजाज़त दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।